अस्सलाम वालेकुम। रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज रेडियो अर्गज़म 90.8 FM की टीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आर्चरी टूर्नामेंट और इसके साथ साथ लोकल कुजीन डिस्प्ले और यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट डिज़ाइन वालों ने एक स्टॉल भी रखा गया है। उसके जितने भी यहाँ प्रोग्राम्स होंगे वो रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेगा। और आज के इस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट होगा डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट यूटी लद्दाख ताहिर जबदवी सर। आप लोग जुड़े रहेगा रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के साथ। मिलते हैं इस प्रोग्राम के बाद। मेरा नाम गुलशन बतूल है और मैं काकसर से हूँ। हमने आज बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ से एक फूड स्टॉल निकाला है जिसमें हमने ट्रेडिशनल फूड्स भी रखे हैं और कुछ फास्ट फूड भी रखा है। और ट्रेडिशनल फूड में हमने बहुत सारा खाना रखा है, जैसे कि पापा गंगथुर बकवीट का केक है जो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे बिके भी हैं। और मारखुर बनाया है और जेचुंग है और योस है और बरसे केक। ये बरसे केक जो है वो करगिल में बहुत फेमस है बरसे केक करके, और ये बहुत अच्छा भी होता है। और हमने कुछ फास्ट फूड भी निकाला था, जैसे कि गोलगप्पे बनाए थे, पास्ता निकाला था और मोमोस निकाले थे, छोला पूरी निकाला था जो काफ़ी बिका है, बच्चों को बहुत पसंद आया है। और ख़ास करके बच्चों को हमें ये देख के हैरानी हुई कि लोकल फूड फास्ट फूड से ज़्यादा बिक रहा था आज। इसका मतलब ये है कि लोकल फूड बिक रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट फूड सिर्फ अच्छा होता है, टेस्टी होता है, बल्कि लोकल फूड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और वो अच्छे से बिकता भी है और वो हेल्दी और न्यूट्रिशनस होते हैं। जैसे कि ये पापा है जो वो बहुत न्यूट्रिशनस होता है, इसमें फ़ाइबर होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसको खाने से आपका पेट जो है वो ठीक रहता है, ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Archo Zahra and we are here in degree college. I am a first semester student and here we had a festival which is a food festival, and these dishes are from Iran. And we established this stall or food from Persian department. So this is from Persian department, and as you see, these are Iranian dish. तो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल में हमने स्किल सेंटर का यहाँ पे शोकास्ट किया हुआ है। इस स्किल सेंटर में ये हमारा एडिशनल कोर्स होता है कॉलेज पे, जहाँ पे बहुत गर्ल्स ज़्यादा इनरोल्ड होते हैं और हम सीखते हैं बहुत सारे स्किल्स जो
लाइफ टाइम में हमने अभी तक नहीं सीखा था, वो हमने इस स्किल्स कोर्स में सीखा है। और यहाँ पे शो कास्ट में हमने बहुत सारे चीज़ें बनाई हुए हैं, जैसे वो हम ढांचा इन्ना और जो भी रिसाइकलिंग की चीज़ें होती है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। रिसाइकलिंग में हम पेपर्स का जो भी वेस्ट होता है उनसे हम बनाते हैं, टायर्स जो होते हैं उनसे हम रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और बाकी जो फैब्रिक्स होते हैं उनसे भी हम रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा पिछला सेमेस्टर भी इसी स्किल सेंटर में था, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मिला था कि हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल्स हो, उन पे हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है नीटिंग और क्रोशे यूज़ करके। तो हमने वहाँ पे भी हमने अपने बायोडाइवर्सिटी को बनाया था, किसी ने प्लांट्स बनाए, और हमारे जो ग्रुप था वो हमने वहाँ पे याक बनाया था, जो हमारे यहाँ पे बाइसन होता है उसी का बनाया था। तो इस स्किल सेंटर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक फ़ायदा हमें देता है कि हमें एक स्किल्स हमें सीखने को मिलता है कॉलेज के थ्रू। बाकी आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत हमें सीखने को मिलती है। यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी हमें सीखने को मिलती है। वालेकुम एवरीवन। जो आप यहाँ पे जो सारे डिज़ाइंस जो देख रही है, इन्हीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, हमने जो ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट ने ये सब डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें ये एक आर्चरी यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा एक कैंपेन बनाया है, जिसमें स्टिकर्स, डैंगलर्स और पोस्टर्स जो है सब कुछ जो है हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया, ख़ुद से डिज़ाइन किया है। जो कैलेंडर्स है एवरीथिंग, और यहाँ पे शो किया गया है कि एक आर्चरी का जो है इवोल्यूशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए कि आर्चरी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, अभी जो ओलंपिक तक आया इसका सफ़र कैसा था। एवरीथिंग हैज़ बीन शोड इन द, जैसे स्टिकर्स बनाए हैं हमने, डैंगलर्स बनाए, आप ये सारे डिज़ाइन देख सकते हो। एवरीथिंग इज़ हियर। मेरा नाम ज़रीना बानो, मैं बरू से बिलोंग करती हूँ और मैं एक उषा सिलाई स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसमें ऐसे इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ, बरू में ही खोला हूँ। हमारे सबसे पहले हमारा जो बेस चला था 2022 में, उसमें 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उसमें 9 डेज़ का ये ट्रेनिंग रखा हुआ था। उसमें कटिंग स्टिचिंग के साथ एक मशीन उन्होंने हमें प्रिपेयर दिया था। तो हमने स्टिचिंग से स्टार्ट किया है सबसे पहले 9 डेज़ की क्लास है। फिर इसके बाद जो 10 स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग गांव से, अलग टाउन से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले जो औरतें हैं उनको भी एक अपने अंदर एक ये अपने पाँव पे खड़े होने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था उषा वालों ने।
competition, and it is organized for the first time in this college. दो तीन बात है, क्योंकि मैं सुबह से ही बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था और रियलाइज़ किया कि इस स्पोर्ट्स में बहुत सारे लर्निंग्स हैं. अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें एज अ स्टूडेंट्स, आपको एवरी स्पोर्ट्स को डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. हॉर्स राइडिंग है, तो ये तीन चीज़ों के बारे में पैगंबर पे भी नसीहत किया है, एडवाइस किया है. अरब के रेगिस्तान में फुटबॉल का ग्राउंड ही नहीं होता था और अब इसका अपना एक मेजरमेंट है. मुझे ये समझ में आया कि इंसान की ज़िंदगी में टारगेट बहुत नज़दीक नहीं होता है. टारगेट जो है वो दूरी पर होता है, यानी बहुत ही दूरी तय करके आपको टारगेट तक पहुंचना है. टारगेट में भी मैं देख रहा था डिफरेंट एंगल्स आ सकते हैं. हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग, तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि जितना एफर्ट्स होगा, जितना प्रैक्टिस होगा, जितना मेहनत होगा, वही आदमी जो है अपने है कि जो एरो है वो बहुत ही स्ट्रेट का मतलब ये है कि टारगेट पर जाने के लिए आपको फोकस और स्ट्रेट, आपका गैप जो है वो बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि टारगेट कहीं और दिखाई देगा और आपका डायरेक्शन कहीं और दिखाई देगा. जब मैं आपके बो को देख रहा था तो इतना मुझे महसूस हो रहा है कि बो भी आपका स्ट्रेट नहीं है, एरो आपका स्ट्रेट है, लेकिन बो आपका स्ट्रेट नहीं है. ये बो आपको ये बताता है कि आपकी जिंदगी के अंदर एक लचक पैदा होना चाहिए. बहुत सारे लोग बड़े बड़े टारगेट्स Gentlemen, it is time for the final match that we all have been waiting for. I will announce the name of the final teams. For women's, it is GDC Kargil A women's team versus 5 members from GDC Kargil B and 5 members from Polytechnic College. And for men's, the finalists are GDC Kargil Team A versus Polytechnic Men's Team. कामयाब नहीं हुआ. इसी बीच कुलसुमा तैयार अपना पहला तीर ठीक टारगेट से बराबर करके छोड़ा मदद से काफी पीछे. मोहम्मद बाकर भी अपना पहला गिरा. मोहम्मद बाकर अपना दूसरा तीर ठीक टारगेट से बराबर करके कुछ देर रोक के खींच कर छोड़ा मगर कबर करके बड़ी निराली अंदाज के साथ खींच कर छोड़ा मगर कामयाब नहीं हुए. फरीदा बतूल अपना दूसरा तीर कमान में फीड करते हुए बड़ी निराली अंदाज के साथ आसमान की ओर से खींच कर लाया. ट्रिक टारगेट से बराबर करके कुछ देर रोक के खींच कर तैयार रखना ट्रिक टारगेट से बराबर करके छोड़ा मगर कामयाब नहीं हुआ. सीधा
यहाँ पर तशरीफ लाए हुए डिग्री कॉलेज करगिल के प्रोफेसर साहबान, स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन्स, जैसे कि आज की आर्चरी की ये गेम्स जो खेल यहाँ पर आप लोगों ने मुलाकात किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। शायद ये चैम्पियनशिप इसका पहला एडिशन होगा, मेरे ख्याल से पहला एडिशन होगा। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी इसके सेकंड एडिशन भी होना चाहिए और ये सिलसिला जो है आगे भी बरकरार रहना चाहिए। इससे एक तो स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलम बनता है, साथ ही स्पोर्ट्स को भी एक बहुत बढ़ावा मिलता है। आर्चरी की ये तारीख जो है ये इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। शुरू में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए आर्चरी को यूज़ करते थे, शिकारी के लिए आर्चरी यूज़ करते थे। इसके बाद फिर बहुत सारे जंगलों में जहाँ पर वार होते थे तो भी आर्चरी उसका एक अहम हिस्सा होता था और हर रिलीजन में आर्चरी का अपना एक मुकाम होता है। जैसे हिंदुज़म में अर्जुन जो है वो आर्चरी का बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, अर्जुना को। सिमिलरली हर एक में, इस्लाम में भी जैसे नासिर साहब ने पहले कहा कि आर्चरी का बड़ा एक मुकाम था, क्योंकि इसकी अहमियत और इसकी आफादियत बहुत है। तो रफ्ता रफ्ता जब साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ साथ गन पाउडर्स आए, तोप आए, गोला बारूद आए, तो आर्चरी का वो मुकाम नहीं रहा है। तो उसके बाद The Pan Traditional Archery Competition 2024 a grand success. Our sincerest thanks to our esteemed chief guest, Mr. Tahir Hussain, Joint Director, Youth Service and Sports, UT Ladakh, for taking the time to be with us today and for gracing this event with your presence. Thank you to Professor Dishkit Ammo Ma'am, Principal of GDC Kargil, for her support and leadership. Thank you to Professor Nazir Sabani sir for your support. I thank you to Ms. Shahista, Usha Coordinator, for this successful event. देखिए, ऐसा है जो आज की ये टूर्नामेंट जो है ये उषा लिमिटेड डिग्री कॉलेज कारगिल और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कारगिल ने ये इनेकाद किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ कॉलेज के और बच्चे सबों ने यहाँ इसमें पार्टिसिपेट की। तो बहुत अच्छा लगा कि आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज करेंगे तो आर्चरी को और भी बूस्ट यहाँ यूटी लद्दाख में मिलेगी। तो जैसे दूसरा आपने पूछा था क्वेश्चन कि ये स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में, कल ही मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो बन चुके हैं। तो बहुत ही जल्द इसकी एक्टिविटीज़ को जो है हम शुरू करेंगे। सर, जिस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट रूरल को काफ़ी बहुत आसमानों तक छूने में अपनी ज़ाती इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स के मैदान में आज क्या अदा करें? स्पोर्ट्स के मैदान में जिया साहब ऐसा है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो लद्दाख में इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा आर्चरी रहा है, इस तरह हमारा आइस हॉकी रहा, इस तरह हमारा हॉर्स पोलो रहा है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जितना हो सके स्पोर्ट्स को आगे उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए फंडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक चीज़ है, खुशखबरी ये है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो कारगिल में भी तकरीबन 500 कनाल का ज़मीन जो है वो पहले ही एयर मार्क हो चुका है। वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। तो परसों 7 तारीख को SI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का विजिट भी है। तो 7 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ आ रहा है। तो हम मिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ भी बातचीत करेंगे। ऑनरेबल CC साहब भी अभी दिल्ली में है तो तशरीफ़ ला रहा है, तो उनके साथ भी हमारा डिस्कशन होगा। तो हम बहुत कोशिश यही करेंगे कि स्पोर्ट्स को बहुत
बूस्ट मिले और पहले से ज़्यादा बढ़ावा दे। तो यूटी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और भी वहाँ पर बनाने के लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, हमारे सेक्रेटरी साहब कोशिश कर रहा है, आगे एडवाइज़र साहब और HLG भी इस पे काफ़ी बहुत इस पे लोगों को हमें वो दे रहा है, एडवाइजर्स दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है कि लद्दाख में स्पोर्ट्स। आप लोग रेडियो गज़म 90.8 FM के माध्यम से जो आज डिग्री कॉलेज करके के प्रोग्राम चल रहे थे वो देख रहे थे, और आज के इस प्रोग्राम में डायरेक्टर जो यहाँ मेहमान खुसूसी थे उसका कहना था कि आने वाले दिनों में जो आर्चरी लवर्स जो है, यानी जो खेलकूद में या रग़बत रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि आने वाले दौर में आर्चरी को और भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ यहाँ पर डिग्री कॉलेज करगिल के बॉयज़ और गर्ल्स के साथ साथ ITI के बच्चों ने भी आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। आप लोग जुड़े रहिएगा रेडियो गज़म 90.8 FM के साथ, आने वाले वक्तों में और इसी तरह के प्रोग्राम्स के साथ आप सभी से जुड़ते रहेंगे।